खैर साहब, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली आज तहलील होंगी। पीपल्स पार्टी समझती है कि जनरल इलेक्शन ही की तरफ जाना चाहिए या इन दो सूबों में ही इलेक्शन होने चाहिए? शाहजेब साहब, अभी हमारी कोई जमात के लेवल पे बैठ के या हुकूमत के इत्तेहादियों में बैठ कर कोई इस पर डिस्कशन तो नहीं हुई, लेकिन हमारी ऑलरेडी एक स्टेटेड पोजीशन है इत्तेहाद की भी और हमारी जमात की कि अगर इमरान खान साहब, अव्वल तो हम कोशिश कर रहे थे कि ये असेंबली डिसॉल्व ना हो और खान साहब कर रहे थे कि वो डिसॉल्व ले, वो उसमें कामयाब हो गए। लेकिन हमारा जो मौक़िफ़ था वो अपनी जगह कायम है कि अगर दो सूबों की असेंबलियां टूटेंगी तो वहीं इलेक्शन हो जाएंगे। हम तो इलेक्शन के लिए अभी ज़हनी तौर पे बिल्कुल इस अमल को सपोर्ट नहीं कर रहे। साहब, मुझे ये बताइएगा कि गई है हुकूमत तहरीक इंसाफ की और जश्न भी मना रही है तहरीक इंसाफ, तो आप लोगों की ये कितनी बड़ी नाकामी है कि आप लोगों ने जो कोशिश की और ज़ाहिर जरदारी साहब पर भी इल्ज़ाम लगा कि पैसे चलाने की कोशिश की, सिंध से MPs आए, उसमें नाकाम हुए। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कितनी बड़ी नाकामी है? देखिए शायद ये मीडिया के अंदर एक तूफान खड़ा हुआ। अब मैं मीडिया के सुपर में बैठा हूँ और मीडिया को क्या मुर्द इल्जाम कर रहा हूँ कि बगैर किसी सबूत के हेर फेर के ऊपर, हमारे मुखालफों के कहने के ऊपर दसियों प्रोग्राम किए, बहुत सारे एंकर्स ने इससे गंद उछाला, जरदारी साहब पे वोट बिक गए, नोट आ गए, सिंध हाउस आबाद हो गया, पता नहीं क्या क्या। अब अफसोस है, कहाँ गए वो सारे दावे, कहाँ गए वो सारे क्लेम। जहाँ तक ताल्लुक है हमारी सुर्खी हुई नहीं, सुर्खी वाली बात नहीं है। हाँ, हमारा ये क्याफा और अंदाजा था कि बहुत सारे लोग खान साहब से नाराज हैं, उनके कंडक्ट से नाराज है, परवेज भाई साहब से नाराज है और नाराज थे। उन्होंने इन दिनों में राजी कर लिया, बिस्मिल्लाह राजी कर लिया, वो इसमें कामयाब हो गए, उनको मुबारक हो। लेकिन कोई हमारी हुकूमत तो नहीं गिर गई ना, वो ये काम करना चाहते थे और हम उनको इस जो गैर कानूनी नहीं है, गैर आईनी नहीं है, इस वक्त मौजूदी लिहाज से दुरुस्त फैसला नहीं है जल्द इलेक्शन का, हम उससे रोकने की कोशिश कर रहे थे, हम उसमें कामयाब नहीं हुए। इस हद तक आप कह सकते हैं कि हमारी कोशिश जो है वो कामयाब। मगर क्या कह रहे साहब, नाकामी इसीलिए नहीं हुई कि ज़ाहिर MPs जो हैं वो MPA नहीं रहेंगे, इलेक्शन साइकिल में जाना पड़ेगा, क्या इसीलिए नाकामी नहीं हुई कि खान साहब हैं पॉपुलर, इस वक्त उनका टिकट लेना चाहते हैं लोग, इसलिए उनके साथ जुड़े रहे? देखिए ना, ये मेरा सुनिए, आपका तजिया है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि खान साहब का वोट जो है, जो इस वक्त दिखाया गया कि वो पिछले बाय इलेक्शन में, अभी तक तो हमारे सामने जो एक बड़ी पिक्चर रखी गई है ना, जो आप तजियाकार भी और PTI भी जिस तजिए को ज्यादा वजन देते हैं, वो है खान साहब के पिछले बाय इलेक्शन। वही है हमारे पास इस वक्त लिटमस जो है। और उसमें भी खान साहब क्योंकि खुद कैंडिडेट थे और खुद कैंडिडेट होने की सूरत में जो किसी जमात के एक हल्के के अंदर मुख्तलिफ लोग टिकट के उम्मीदवार होते हैं, वो सब इकट्ठे होकर अपने लीडर के पीछे लग गए। उन्हें पता था कि अगली दफा अगर हमने काम नहीं किया या इसकी मुखालफत की तो अगली दफा टिकट नहीं मिलेगा। यहाँ पे खान साहब ने कैंडिडेट खड़ा किया, वो मुल्तान था, 22,000 वोटों की शिकस्त उनको हुई और शाह महमूद को हुई। अब ये बात कि खान साहब पॉपुलर है नहीं है, हाँ है तो सही, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन वही एक पॉपुलर है, ये नैरेटिव जो है इसका पता इंशाल्लाह इलेक्शन में चल जाएगा। और अभी तक तो खान साहब जो बड़े क्लेम करते रहे, जिस तरह उन्होंने कहा कि मैं 10 लाख का या 20 लाख का मजमा लेके आऊंगा इस्लामाबाद में, वो पिंडी में वो मजमा तो नहीं ला सके। वो पता है आपको कितने हजार लोग लेकर निकाल सके थे। और उसके बाद भी जो मार्चेस हुए हैं वहां उनका क्या हाल रहा, जो उन्होंने मोटरवेज ब्लॉक करके मुख्तलिफ जगहों पे एहतजाज करते थे, वहां कितने लोग आते थे। तो एहतजाजों के अंदर जितनी जान है वो अलग बात, तीर से खड़ा करके आर्गूमेंट ये कहा जा सकता है कि खान साहब बड़े पॉपुलर है, वो सबका बाय इलेक्शंस है और उसकी तफसील मैंने थोड़ी सी बयान। और खैर साहब, जब सूबों में इलेक्शन हो रहे हों और ज़ाहिर पंजाब सबसे बड़ा सूबा, फिर खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो रहे हों, तो कोई मुस्तहकम वफाकी हुकूमत रह पाएगी जिसको बड़े मुश्किल फैसले करने हैं, IMF प्रोग्राम की बहाली करनी है, आप लोग कर पाएंगे हुकूमत? ये फरमाइए कि पहले क्या पंजाब हमारे साथ था कि आपको नया हमारे लिए इम्तिहान आ गया है? खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ था कि हमारे तावन कर रहा था कि हमारे लिए इम्तिहान आ गया है, या अब हम बिल्कुल यकसुई के साथ जो केयरटेकर गवर्नमेंट होगी, कम से कम 3 महीने हम फैसले करने में तो बेहतर होंगे और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो वहां पे फैसला दरामद तो करेगी। ये तो जिस तरह आप फरमा रहे हैं इससे बिल्कुल मुताबिक बात। वैसे मगर मुश्किल फैसले आप कैसे कर पाएंगे जब इलेक्शन में होंगे? सवाल ये है कि ज़ाहिर जो महंगाई वाले फैसले वो कैसे कर पाएंगे IMF प्रोग्राम? मुश्किल फैसले कोई हिमालय का पहाड़ चढ़ना नहीं है। मुश्किल फैसले वो है
जो आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए करने हैं, और वो मीटिंग के अंदर होते हैं, इलेक्शन के अंदर भी मीटिंग होती रहती है। और हमारी जमात के लोग इलेक्शन भी लड़ेंगे, हमारी लीडरशिप भी कैंपेन करेगी, हम भी करेंगे। और साथ ही साथ ये जो मंत्र पे ये भी चलनी होती है, ये रुख तो नहीं जाया करती है, भी चलती है, सैलाबों में भी चलती है। ये फैसले तो उस वक्त भी होते हैं